नमस्कार साथियों। आज 16 अप्रैल 2021 और हमारे डेली कोरोना अपडेट का आज का संवाद। विश्व भर के अंदर निरंतर तेजी चल रही है। 14 करोड़ का आंकड़ा इस वक्त टच कर गया विश्व का और 30 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई। जहाँ तक भारत की बात है, भारत में आपको 2 दिन पहले भी कह रहा था, एक नया रिकॉर्ड, एक नया कीर्तिमान रोज स्थापित हो रहा है। आज भी 2,16,000 से ज़्यादा केसेस पॉजिटिव पाए गए देश के अंदर और उसके साथ साथ 1185 लोगों की मृत्यु हुई। यानी आज तक का टोटल मृत्यु का आंकड़ा करीब 1.7 लाख हो चुका है। जब हम इसको एनालाइज करें फर्दर तो आप देखेंगे कि कर्नाटका में सबसे ज़्यादा केस, मतलब आज तक के कर्नाटका के अपने केस 15,000 से ज़्यादा, केरला में फिर 10,000 से ऊपर, तेलंगाना में करीब 4,000 और महाराष्ट्र में भी, जहाँ पर हम रोज की बात कर रहे थे, आज महाराष्ट्र में भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा और 64,000 के करीब केस महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में हुए। एक्टिव केसेस, अगर आपको याद हो तो 1-2 महीना पहले हम बात करते थे कि हमारे यहाँ एक्टिव केसेस 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख के बीच में आ रहे थे। आज वही एक्टिव केसेस की संख्या 16 लाख से ऊपर हो गई। 16 लाख। हम जब पूरे विश्व की बात करते थे तो हमें लगता था कि हम बहुत अच्छे कंट्रोल में हैं, लेकिन आज हमारी स्थिति विश्व में सबसे ज़्यादा खराब है, क्योंकि हमारे जो फिगर है वो आज की तारीख में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा चल रही है। इवन दिल्ली 19,486 आज शाम का आंकड़ा है। करीब करीब 20,000 पॉजिटिव केस पाए गए हैं और 141 लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि अपने आप में एक नया कीर्तिमान। पॉजिटिविटी अगर आपको याद हो तो 1% से कम हो गई थी, आज 20% से ज़्यादा है पॉजिटिविटी। यानी आप 100 टेस्ट करें दिन के अंदर तो उसमें से कितने पॉजिटिव आते हैं केस, उसको हम पॉजिटिविटी मानते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड की, क्योंकि मैं मानता हूँ कि कई लोग अभी टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं, कईयों के परिवार में एक व्यक्ति ने कराया, बाकी सब मानते हैं कि ठीक है पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि फ्लू ही है। तो ये उसके बावजूद 20% का आंकड़ा बहुत ही एक कष्टदायक 20% जो पॉजिटिविटी है मानी जाती है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों के अंदर, पूरे एनसीआर के अंदर कहीं किसी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल के अंदर बेड अवेलेबल नहीं है। कई जगह पे लोग ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं। आईसीयू और वेंटिलेटर बेड्स को तो बिल्कुल भूल ही जाओ, जबकि सरकार ने कहा है कि हम ऑक्सीजन इंपोर्ट करने वाले हैं। और उसके साथ साथ आपको मैं बता चुका हूँ कि ऑक्सीजन जो इंपोर्ट होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है हमारी फैक्ट्रीज के अंदर, जो कि अधिकतर फैक्ट्रियाँ जो है महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर है। दिल्ली में आपको अब तक पता है कि वीकेंड कर्फ्यू आज शाम से लग गया। उसके अंदर आज रात को 10 बजे से लेकर परसों सुबह 5 बजे तक ये कंटिन्यूस कर्फ्यू रहेगा, जिसमें कि अगर कोई खास व्यक्ति बाहर जाना चाहता है या जिसकी कोई शादी है या कोई बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है तो उसके लिए उसको एसडीएम से ई पास लेना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ व्हीकल्स रहेगी, लेकिन ट्रांसपोर्ट के अंदर या मेट्रो के अंदर केवल जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लोग हैं वो अलाउड हैं। एग्जेम्प्टेड में आप देख सकते हैं कि जो लोग मेडिकल सर्विसेज के हैं, पुलिस कर्मचारी हैं, जल बोर्ड के लोग हैं, बिजली डिपार्टमेंट के लोग हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के हैं, बैंक्स के हैं, ये लोग जितने भी हैं
ये लोग ही केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर ट्रैवल कर सकेंगे। शादी में केवल 50 लोग और क्रिमेशन या फ्यूनरल्स के अंदर केवल 20 लोग अलाउड हैं। ये आप दोबारा सोच लें कि बहुत ज़्यादा शादी के कार्ड या फ्यूनरल्स के न्योते बिल्कुल ना दें किसी भी प्रकार से। केवल एसेंशियल शॉप्स खुलेंगी, सब्जी की, दूध की और जो जो ऐसी कैटेगरी की दुकानें हैं, मेडिकल शॉप, केमिस्ट शॉप, ये खुलेंगी। नो डोमेस्टिक हेल्प, आपके घर की मेड नहीं आ सकेगी कल सुबह और परसों। मॉल्स, जिम, स्पा और इवन शराब की दुकानें बंद रहेंगी 2 दिन। और रेस्टोरेंट्स जो हैं उसमें आपको बैठने की, खाने की इजाज़त बंद है। केवल होम डिलीवरी के लिए आप फ़ोन पे मंगवा सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कल यही कहा है कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस 2 दिन के जो कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन, सेमी लॉकडाउन है, इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो साथियों, ये हमारे हाथ में है कि हम कितना इसको बढ़ाना चाहते हैं। अगर लापरवाही करेंगे तो डेफिनेटली ये जो कर्फ्यू है इसको सरकार मजबूरन बढ़ाना पड़ेगा। एक बार मजबूरन बढ़ाने का मतलब है आपका धंधा चौपट, लोगों का पलायन शुरू हो जाएगा, लोगों को रोजी रोटी के लाले पड़ जाएंगे। तो मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि कृपया अपना ध्यान रखें। उधर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हैं, उन्होंने नीट के पीजी एग्ज़ाम्स जो जल्दी होने वाले थे उनको पोस्टपोन कर दिया। दिल्ली के अंदर बेड्स की शॉर्टेज को देखते हुए सरकार ने कई कदम उठाए। उसमें से जैसे कम से कम 400 बेड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने अस्पतालों में दे रही है। उसके बाद प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ड्यूटी लगाई गई है। बैंक्वेट हॉल्स और होटल्स के अंदर विभिन्न स्थानों पर जिनको कन्वर्ट किया गया है कोविड फैसिलिटी के रूप में, उनकी देख रेख के लिए बड़े अस्पतालों को वहाँ पर चिन्हित किया गया है। दिल्ली में जो कैंटोनमेंट जोन कुछ सैकड़ों की संख्या में हो गए थे, 9,929 कंटेनमेंट जोन हैं इस वक्त रात को। 388 पुलिस के लोग अभी तक प्रभावित हो चुके हैं आपकी सेवा करते करते। बहुत बड़े आंकड़े हैं दिल्ली के, और यही हाल महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब जगह पर हुए। अब सिमिलरली अगर आप बात करें तो मैंने बात करी यूपी, राजस्थान, इन सब जगह पर भी वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई जगह पर केवल संडे का है, कई जगह पर 2-2 दिन का। अब आप कई जगह पर वीडियो देख रहे होंगे कि फलां जगह पर इतने क्रिमेशन ग्राउंड्स के ऊपर इतने जो जो अंतिम क्रियाएं होती हैं वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, लोगों को 10-10 घंटे अपने प्रियजनों को वहाँ पर क्रिमेट करने के लिए वेट करनी पड़ती है। और अगर हम इसको आंकलन करें तो आज कई जगह आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि नंबर ऑफ डेथ्स, कितने लोग मर रहे हैं और कितनों की अंत्येष्टि हो रही है, उसमें मिलाप करना मुश्किल हो रहा है। यानी कुछ लोग मानते हैं, स्टैटिस्टिक्स ये कहती हैं कि मृतक लोगों की संख्या जो हम सबको दिख रही है उससे कई ज़्यादा है। कई अनरिपोर्टेड भी होंगे, और डिस्ट्रिक्ट और छोटे तालुके के अंदर तो लोग रिपोर्ट भी नहीं करते, टेस्ट भी नहीं कराते। ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और उसी के जब ये होता है तो जहाँ बेड नहीं अवेलेबल होते वहीं पर ही टेस्ट करने में लेबोरेटरीज के अंदर भीड़ लगी हुई है। उनकी रिपोर्टिंग जो प्राइवेट सेंटर 24 घंटे में कर रहे थे, वहाँ पर अब 48 घंटे हो गया। यानी 48 घंटे तक अगर रिपोर्ट नहीं आएगी
तो लोग परेशान होकर या इधर उधर भटकेंगे या अपने आप को नेगेटिव मानते हुए मार्केट के अंदर सब काम करते चले जाएंगे। ये भी हमें देखना पड़ेगा कि दिल्ली एक लेवल तक पहुंच चुकी है। दिल्ली में लेबोरेटरीज बहुत बड़ा काम कर रही हैं, ओवर टाइम ओवर बर्डन है, लेकिन उसके बावजूद ये सब दिल्ली के हालात है। तो एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। दिल्ली और देश की बात करें तो इस बार 45 साल से कम उम्र के बहुत अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। केवल प्रभावित ही नहीं हो रहे, उनके अंदर लक्षण काफ़ी मजबूत पाए जा रहे हैं और लक्षण के साथ साथ वहाँ पर उनको कॉम्प्लिकेशन भी बहुत हो रही है। दिल्ली के अस्पतालों के सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो करीब 15 से 20% सो कॉल्ड यंग लोग भी इस बार अस्पतालों के अंदर भर्ती हैं। बहुत लोग वेंटिलेटर पर भी हैं और बहुत लोग जो हैं सीरियस हालत में भी हैं। आज ही हमारे एक डॉक्टर मित्र के बेटे की मृत्यु हुई, जो अभी जवान था, कोविड की वजह से। तो इसलिए जवान लोग ये ना माने कि पहले हम बच गए, अभी भी बचे रहेंगे। इस बार जवान लोगों पर भी ये बीमारी भारी पड़ रही है। वैक्सीन शॉर्टेज की बात कई स्टेट्स पॉलिटिकल रीजन से भी करते हैं, कई जगह पे जेन्युइन रीजन्स भी हैं जहाँ पर की वैक्सीन शॉर्टेज चल रही है। लेकिन भारत सरकार ने कहा है कि हम किसी प्रकार की वैक्सीन शॉर्टेज नहीं होने देंगे। एक बार प्रश्न आता है, जब आपकी रिपोर्ट आती है RT-PCR की, उसमें एक CT वैल्यू लिखी है। उस CT वैल्यू को बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हैं। मैं आपको ये बता दूं, CT वैल्यू जब एनालाइज होती है तो ICMR ने भी कहा कि पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव है। अगर एक व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव है तो CT वैल्यू 2 है या 30 है, डजेंट मैटर। ये जो CT वैल्यू है ये इंडिकेटर है इन्फेक्टिविटी का, कि हाँ व्यक्ति इन्फेक्टेड है। ये इस बात का इंडिकेटर नहीं है कि कितना सीवियर इन्फेक्शन है या उससे कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि नहीं होंगी। तो इसलिए CT वैल्यू अगर है तो उसको ठीक है, उसकी एकेडमिक इम्पोर्टेंस हो सकती है, लेकिन आम जन के लिए ये सिवियरिटी शो नहीं कर रहा। इसलिए कृपया इसके बहकावे में मत जाएं। WHO और इवन आज एक लैंसेट की रिपोर्ट आई है, उसने कहा है कि अगले 15 दिनों में देश के अंदर और बुरा हाल होने वाला है। मृतकों की संख्या डबल भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात आज तक हम उल्टा मान रहे थे कि ये कोविड का जो वायरस है ये केवल हवा से स्प्रेड करता है। हवा का मतलब जब आप खांसी करते हैं या जहाँ आप बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं तो पॉजिटिव लोग उसको वहाँ फैला रहे हैं, ना कि सरफेस से। हम आज से करीब 8-9 महीने पहले बात करते थे कि कपड़ों पे इतनी देर वायरस रहता है, शीशे पे इतना रहता है, लकड़ी पे इतना रहता है। उन्होंने कहा कि वायरस हो या ना हो, लेकिन इसकी संभावना सरफेस से ट्रांसमिट होने की बहुत कम है। कुंभ मेला चल रहा, कम से कम 30 साधु और 30 पुलिस कर्मचारी कोविड से अभी तक अफेक्टेड हो चुके हैं कुंभ के अंदर। यहाँ तक कि निर्वाणी हेड के जो महान संत हैं उनकी मृत्यु कोविड से हो गई। और कुछ पर्सनैलिटीज़ मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इस वक्त बहुत देश के अंदर बहुत बुरी तरीके से लोग प्रभावित हो रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर, वो पॉजिटिव पाए गए। सुरजेवाला साहब, कांग्रेस के बड़े नेता, दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के बड़े नेता, वो भी पॉजिटिव पाए गए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जी हॉस्पिटल में दाखिल हो गए कोविड से। यहाँ ये बता दूं कि वो इससे पहले भी
संक्रमित हो चुके हैं और बच गए थे, लेकिन इस बार दोबारा से आज उनको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा। हरसिमरन कौर जी जो अकाली दल की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी पॉजिटिव पाई गई हैं। सीबीआई के पूर्व जो फॉर्मर डायरेक्टर थे रंजीत सिन्हा, ज़्यादा उम्र नहीं थी, उनकी भी मृत्यु हुई है कोविड से। बंगाल के अंदर जहां इलेक्शंस हो रहे हैं, वहां पर भी एक कांग्रेस कैंडिडेट की मृत्यु हो गई इलेक्शन के दौरान कोविड से। तो साथियों, ये कुछ मैंने आपको पर्सनैलिटीज़ बताया। कई क्रिकेट के प्लेयर्स, कई फिल्म हीरोज, कई और पॉलिटिशियंस भी कोविड से बीमार हो चुके हैं। तो साथियों, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट। हम सबको अपने आप को बचाना पड़ेगा, अपने परिवार को बचाने की खातिर। अभी भी वही फार्मूला जो आज से साल पहले था, प्रॉपर मास्क, नाक और मुंह को ढकते हुए, डिस्टेंसिंग और हाथ धोते रहना, और सबसे महत्वपूर्ण, आप बाहर तभी निकलें अगर आवश्यक हो। बिना किसी कारण के बार बार दाल सब्जी लेते हुए या बच्चों को घुमाने के लिए बिल्कुल बाहर ना निकलें, नंबर 1। और नंबर 2, सारे लोग जो 45 साल से उम्र के ज़्यादा हैं, वो नियरेस्ट सेंटर में जाके वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी है। अधिकतर दिनों में 80,000 90,000 तक लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं, और कई सेंटरों में 24 घंटे भी वैक्सीन लग रही है, और कई सेंटर में सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक लग रही है। रमेश वर्मा जी पूछते हैं, सर कई लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद बुखार, दर्द जैसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, और कई लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, उसके ऊपर वैक्सीन ने काम नहीं किया होता, जिसको कोई नहीं, ऐसा नहीं है। कई लोगों को रिएक्शंस हैं, लोकल रिएक्शन, जिसमें लोकल रिएक्शन के अंदर बाजू में दर्द होना, लाली आना, और 1-2 दिन तक वहाँ पर अकड़न बनी रहना, ये हो सकता है। कुछ लोगों के अंदर 48 घंटे के अंदर शरीर टूटना, बुखार आना, या एक आध उल्टी आना भी इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। केवल आप वैसे तो जहाँ पर इंजेक्शन लगवा के आएँ वहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एडवर्स इफेक्ट है, लेकिन केवल इसमें पैरास्टामोल लेनी है। और फिर भी अगर तेज़ बुखार होता है या उल्टियाँ आते हैं, तो आपको जहाँ इंजेक्शन लगाया गया उस सेंटर पर जाके अपनी रिपोर्ट करानी पड़ेगी। तो साथियों, आज फिर मैं प्रार्थना करूँगा, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि लोगों को हर चीज़ की जानकारी मिले। हमारी परसों की जो वीडियो थी होम क्वारंटीन पे, वो बहुत ज़्यादा चली, लोगों ने उसको बहुत सराहा कि होम क्वारंटीन किसको करना है, कब करना है और कितना करना है। तो आज भी जो हम आपको आंकड़े दे रहे हैं या जो आपको इफेक्ट्स बता रहे हैं, कृपया इसको शेयर करें और अपने आप को बचाएं, और वही फार्मूला अपनाते हुए मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और हम लोग इस जो महामारी की सेकंड वेव देश भर के अंदर और करीब करीब चौथी वेव दिल्ली के अंदर है, उससे हम ठीक बच कर निकल पाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, शुभ रात्रि।